चैनल स्टडी एक्स में। मैं आशा करता हूं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे कि मैं आपको आज रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो पिछली साल रेलवे में आए हुए हैं। और इन्होंने नंबर सिस्टम और एससीएफ का इतना बवाल मचा दिया था पिछली साल। इजी हैं बट इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं आज आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा कि 100% आपको रेलवे ग्रुप डी में सेम सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिए। 10 मिनट की वीडियो, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, स्किप ना करें अगर आपको अपनी तैयारी अच्छे से रखनी है। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है आपका 257 की पावर 45 इंटू 248 की पावर 73 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमें इकाई का अंक निकालना है। तो मैं एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं आपको कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये 257 के डिजिट हैं, ये 257। इसको और भी बड़ा कर लीजिए, 8 9 6। कितनी भी बड़ी डिजिट हो, हमेशा हमें राइट हैंड से हमें पहला डिजिट अटेंड करना है, पहला डिजिट लेना है ओनली। जैसे आपने देखा होगा, पहले पढ़ते हैं हम इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से। तो हमें जो पहला इकाई का अंक होता है इस तरीके से, तो हमें पहला अंक लेना है ओनली। कितनी भी बड़ी डिजिट हो, हमें बस राइट हैंड का पहला डिजिट लेना है और कुछ नहीं लेना है आपको। तो 257 की पावर 45 इंटू 248 73, ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या लेना है, हमें पहला डिजिट लेना है राइट हैंड का। तो इकाई का अंक क्या है इसमें, 7। तो 7 की पावर 45 इंटू पहला अंक क्या है इसमें इकाई का अंक 8। तो 8 की पावर 73। अब जो घातांक होती हैं, जो पावर होती है, उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। कितने से, 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 4 से हमें डिवाइड करना है। तो 45 को 4 से डिवाइड करना है और 73 को 4 से डिवाइड करना है। अब 4 को हम भाग देंगे 45 में, तो कितनी बार जाएगा, अगर भाग देंगे 4 एकम 4, फिर 5 बचा, फिर 5 को 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, कितना रिमाइंडर बचा, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो 7 की पावर 1 इंटू, अब इसको भी देंगे हम 4 से, तो 4 एकम 4, कितनी शेषफल बचा, 3। अब कितना हो गया, 33, फिर 4 अट्ठे 32, 4 8 32, और कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा। तो इसकी भी पावर हमें कितना करना पड़ेगा, 1। अब 1 से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो 7 इंटू 8, 7 8 जा 56, 7 अट्ठे 56, तो 56, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या है इसमें, 6। तो हमारा यही आंसर 6 आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, सेकंड भी ये लासा और माशा का क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। 2 संख्या हैं 2:3 के अनुपात में हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 21 और 126 है। इन दोनों संख्याओं में क्या अंतर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। एचसीएफ मासा कहते हैं इसे, और एलसीएम लासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए, तो हमें जो अनुपात होता है 2:3, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो 2:3 को हम मान लीजिए 2x और 3 को मान लीजिए 3x, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एक वैसे बेसिकली आपने सबने पढ़ा होगा, तो इसका होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक फॉर्मूला होता है, इसके जरिए आपको सारे ज्यादातर एलसीएम एचसीएफ वाले सारे क्वेश्चन, और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का ये फॉर्मूला होता है, तो आपको इससे क्वेश्चन हल हो जाएंगे इससे। तो आपको मान लीजिए पहली संख्या, इसको मान लीजिए आपको फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है 2x,
इंटू दूसरी संख्या क्या है 3x बराबर, अब एलसीएम कितना दे रखा है आपको 126 और एचसीएफ कितना दे रखा है 21। ठीक है, 3 2 जा 6, डायरेक्ट काट दीजिए, 6 2 जा 12, 6 1 जा 1, तो कितनी बार गया 21 बार। तो x इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 21, अब एक्स स्क्वायर की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैसे हम इसको रूट करते हैं मगर डायरेक्टली बता दे रहा हूं आपको, सब ये तो पता ही होगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमें 21। ठीक है, अब x की वैल्यू 21 आ जाएगी। अब इसमें पूछा क्या है कि इन दोनों संख्याओं में क्या अंतर है, तो संख्याएं कौन सी थी हमारी 2x और दूसरी संख्या क्या थी 3x, तो 3x और 2x, तो 3x, x की वैल्यू कितनी है 21, तो 3 मल्टीप्लाई 21 और 2 मल्टीप्लाई 21, इसका कितना आया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 21 दूनी 42। अब इसका अंतर कर दीजिए कितना आ जाएगा 1, 6 में से 4 गया 1, तो आंसर भी आपका 21। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक 14 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम 28 और 168 है, संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए डाला है। तो कमेंट में इस क्वेश्चन को आप मुझे आंसर दीजिएगा, जो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देगा मैं उसको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, 49 की पावर 15 माइनस 1 को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः भाग देगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है 49 माइनस 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका एक बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है। देखिए कौन सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं, x की पावर n माइनस y की पावर n। तब ये संख्या अगर विषम संख्या हो, ठीक है, विषम संख्या हो तो इसको डायरेक्टली हम x माइनस y के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए इसकी ये हमने मान लीजिए 49 को मान लीजिए x विषम संख्या है। ठीक है, इसको n के रूप में दे दीजिए, इसको इसको 1 को y दे दीजिए, कोई पावर मान लो 1 की पावर कुछ भी मान लो, इसकी पावर भी हम 15 भी मान सकते हैं। 1 की जब पावर होती है कुछ भी तो इससे कोई हमें वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, 1 की पावर कितना भी रख दो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। ठीक है, तो y की वैल्यू भी हमने n रख दिया। अब ये एक फॉर्मूला है बेसिक सा। अब देखिए x की वैल्यू कितनी है 49 की पावर 15 माइनस y की पावर y कितना माना हमने 1 की पावर कितनी है इसमें 15, फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्टली। इधर देखिए इसमें देखिए अब ये x की पावर n माइनस y की पावर n, तो क्या होगा डायरेक्टली x माइनस 1, तो मतलब 49 माइनस 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 48। आंसर है शानदार क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन था, तो फॉर्मूले बेस पे भी था और इसे कोई दिक्कत नहीं है इसे कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल का है ये क्वेश्चन। ठीक है, 265 की पावर 4081 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन है। ठीक है, रिमाइंडर क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी देखते हैं। 265 की पावर इसे ऐसे लिख दीजिए 4081 प्लस 9। ठीक है, कितने से डिवाइड करना है 266, लिख दीजिए 266। अब 266 को हमें इसमें भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, अब 266 को हम 265 में तो भाग दे नहीं सकते हैं क्योंकि ये छोटी संख्या है,
265। अब 265 को ऐसे हमें ऐसी संख्या बनानी है कि 266 से भाग चला जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको 265 को हम लिख सकते हैं 266 माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितना कर सकते हैं हम 4081 प्लस 9 और डिवाइड कितना 266। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो इसकी भी पावर 4081 है और 1 की पावर भी 4081 है, तो हम डायरेक्टली जब 266 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो इसकी तो कोई हमें वैल्यू नहीं है इसकी। अब -1 की पावर 4081 हो गई। अब -1 और विषम संख्या में कितना आएगा, -1 ही आएगा। -1 की पावर हमारे लेंगे हम 4081 प्लस 9। अब -1 को हम कितनी भी जब विषम संख्या होती है कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आएगा। ठीक है, तो -1 प्लस 9, तो कितना बचा शेषफल, 9 में से 1 गया 8, तो यही हमारा आंसर। तो ये ठीक है, तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त हुआ, कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका एलसीएम 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है तो छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या, ठीक है, कितना क्वेश्चन, मैंने अभी आपको इससे पहले एक फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए इसमें एलसीएम तो है मगर एचसीएफ नहीं है, तो हम पहले उस फॉर्मूले से एचसीएफ निकालते हैं। चलिए, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल पहले से ही दे रखा है हमें, तो ये दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 6750 और एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना दे रखा है आपको 450 और हमें निकालना क्या है एचसीएफ, मतलब मासा निकालना है हमें। ठीक है, अब मासा निकालने इसको हम डिवाइड कर दो 0 से 0। अब 45 को हम डिवाइड करना है 675 में, तो डायरेक्ट चला जाएगा। इसको हम अगर 15 से देखो 15 75 15 चौका 60 और 7 67 डायरेक्ट ही चला गया सीधे ही। कितनी बार चला गया एचसीएफ 15 से, तो एचसीएफ आ गया हमारा 15। ठीक है, अब एचसीएफ 15 आ गया। अब ये पूछ रहा है उनके संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। अब देखिए, और किसके बराबर है, एचसीएफ के बराबर है वो। ठीक है, इधर आ जाइए, जो हमने पहली संख्या मान ली हमने ax माइनस bx बराबर मासा कितना दे रखा है, इसमें कितना निकाला हमने 15। ठीक है, अब ax माइनस bx, अगर हम इसको x को कॉमन ले लें और a माइनस b बराबर, ठीक है ना, 1 0 से 1 0 हाँ 15 ही आ रहा है। ठीक है, एचसीएफ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कितना हो गया बचा हमारा 15। अब x की वैल्यू कितनी निकली थी हमारी 15 और a माइनस b बराबर 15 से 15 गया, तो a माइनस b अंतर कितना आ गया 1। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ में आप सभी के, कितना इजी क्वेश्चन है। हमने जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले बेस पे ही ये क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए एक प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 22 गुना है। यदि शेषफल 9 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये भी एक फॉर्मूले बेस पे ही है, आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, तो मैं बता देता हूं बेसिक आपको फॉर्मूला। भाज्य बराबर जो फॉर्मूला होता है भागफल इंटू भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो मैं लिख देता हूं एक बार इसको, इस फॉर्मूले को। भाज्य बराबर होता है भाजक
इंटू भागफल बरा प्लस शेषफल। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन आपको होगा। ठीक है, आप इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पर। ठीक है, मैंने लिखा दिया। अब इसमें जो कंडीशन है वो अप्लाई करनी है बस यहां पर। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। भाजक भागफल का 11 गुना है। जो भाजक है, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं एक यहां पर, तो इसको हम इसी में फिट कर देंगे। ठीक है, इधर देख लीजिए, ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन जो पूछ रहा है। फर्स्ट कंडीशन है आपकी भाजक बराबर भागफल का कितना गुना है, 11 गुना है, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या पूछी है, दूसरी कंडीशन इधर ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि भाजक भागफल का 11 गुना है और भाजक शेषफल का 22 गुना है। भाजक शेषफल का, शॉर्ट में लिखता हूं, शेषफल का 22 गुना, सॉरी। ठीक है, अब इसमें हमें शेषफल प्राप्त है, तो शेषफल कितना है इसमें, 9 इंटू 22, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। तो हमें भाजक प्राप्त हो गया 198। कितना प्राप्त हो गया, 198। अब भाजक यहां रख दीजिए 198 इधर। भागफल कितना है हमारा, भाजक कितना है 190। अब यहां से हमें क्या निकल जाएगा, भागफल। इंटू 11 से डिवाइड कर दिए, 11 एकम 11, कितने बचे 8, 11 अट्ठे 88। कितना प्राप्त हुआ हमें, भागफल कितना हुआ 18। अब देखो भाज्य निकल जाएगा डायरेक्टली। भाजक कितना है हमारा 198। ठीक है, भागफल कितना है, भागफल आपका है 18 और प्लस शेषफल तो दे ही रखा है इस क्वेश्चन में, तो शेषफल है 9। इसको अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो आपका जो आंसर आएगा, बेसिकली जो आंसर आएगा, इसको कर दीजिए। चलो इसको करते हैं। 18 का इसमें मल्टीप्लाई, 18 अट्ठे 144, कितना बचा 14 शेष, और फिर 18 निम्मा 162, 162 और 14 कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 176। कितना आ गया 6 की पावर 17। अब 18 एकम 18 और 18 और 17 कितने हो गया, 18 एकम 18 36, 36 और 1 35, कितना हो गया 35, 64 प्लस 9 ऐड कर दीजिए, 9 4 13, 6 और 1 7, 35 73। तो आपका जो आंसर आया 35 73। ठीक है, तो इसी एक फॉर्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन हुआ है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड थी, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये 432 और ये चुटकियों में आंसर होगा इसका। देखिए 432, 648 और 576 का मासा और लासा क्रमशः हैं। अब देखिए इसमें लासा और मासा, मासा मतलब SCF और लासा LCM। ठीक है, तो जो मासा होगा वो कॉमन आएगा, सीधी सी बात है, कॉमन फैक्टर होता है। अब देखिए इसमें जो कॉमन है, अब हम लिख देते हैं 432 648 576। ठीक है, ये है। अब इसका हमें मासा ज्ञात करना है, हमें ऑप्शन के जरिए इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अगर हम वैसे करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। हमें हमेशा कभी भी एग्जाम देना है तो हमें अपने जो हमारे ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन से ही हमें सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो ऑप्शन से सबसे टाइम भी कम लगता है और जल्दी भी हल होते हैं। अब सीधी सी बात देखिए, अब इसमें देखो एक सब में आ रहा है 72, 5184, बी का है 36, 5184, सी का है 36, 2592 और डी है 72, 2592।
अब देखिए हमें 72 से इसमें भी डिवाइड चला जाएगा, सीधी सी बात है। 72 को इससे भी डिवाइड चला जाएगा, 72 को इससे भी डिवाइड चला जाएगा। तो सबसे जो कॉमन होता है वो सबसे छोटा है 72। ठीक है, वैसे 36 भी है, मगर इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा इसमें। ठीक है, तो एक तो हमें 72 मिल गया। अब इसका देखना लासा, लासा का मतलब होता है, ठीक है, अब लासा हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, हमें 2592 या 5184। तो हमें डायरेक्टली देखना है, अगर हम ये इतनी बड़ी डिजिट है 432, 648 और 576, तो इसका सीधी सी बात है लासा लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा, ज्यादा ही आएगा, सीधी सी बात है। तो हमें जब हमें हमारा पहला जो ऑप्शन है वो 5184, तो 72 मासा आ गया और लासा कितना आ गया 5184। ऑप्शन के जरिए ही हम जल्दी इसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अन्यथा हम इसमें अगर एग्जाम दिया तो हम उलझ जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, भिन्न का क्वेश्चन है, तो भिन्न में ही मासा और लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें देखिए क्वेश्चन है 1.75 डिवाइड बाई 9, 5.6 डिवाइड 12, 7/18। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए ऑप्शन से ही करना है इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, कैसे करना है, हमें पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो बढ़ानी, जितनी आगे डिजिट होती हैं उतनी ही जीरो बढ़ती हैं। कितनी डिजिट है, 1 2, तो 2 ही हमारी जीरो आ जाएंगी। इसमें कितना डिजिट है, 1, तो इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। अब सीधी सी बात है, जब हमें क्या पूछ रहा है इसमें, मासा, SCF। अगर मासा पूछ रहा है तो ये होता है अंश बट्टे हर, ये होता है अंश और नीचे का होता है, इसे बोलते हैं हर। तो जब मासा पूछे तो अंश का मासा और हर का लासा। ठीक है, तो इसका मासा कितना आएगा SCF का। अब सीधी सी बात ऑप्शन में देखिए कितना आ सकता है, अगर छोटे से छोटे देखिए हम 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 दूनी 14, कितने बजे 7 पन्ना 35, ये भी कट जाएगा 56, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 8 56 और 7 तो है ही है। तो सबसे पहली बात तो यहीं से देख लीजिए ये 7, तो ये हमें मासा सबसे छोटी चीज होती है, तो हमें मासा कॉमन फैक्टर, तो हमें 7। अब आ जाइए नीचे का हर का होता है लासा। अब लासा देखिए लघुत्तम समावर्तक, सीधी सी बात है 180 सब में आ रहा है, तो कितना होगा, सीधी सी बात है 180 सबसे डिवाइड हो जाएगा, सब में भाग चला जाएगा 180 का, तो हमें 7/180। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन से 1 मिनट में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ऑप्शन से करेंगे तो इतना समय आप बर्बाद करेंगे, वो नहीं होगा। ऑप्शन सबसे बेस्ट। अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये है डिजिबिलिटी रूल। डिजिबिलिटी रूल बहुत हैं, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 8 का है, 9 का है, 11 का है, ये रूल्स होते हैं। तो हमें 24 से विभाज्य है। अब इसमें ऑप्शन से ही होगा ये चीजें। अब ऑप्शन से देखिए 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है, एक तो 3 से डिवाइड हो सकता है, 8 से भी डिवाइड हो सकता है, और वैसे 6 से भी हो सकता है डिवाइड, तो ऐसी कोई नहीं, मगर इसके रूल्स होते हैं डिजिबिलिटी रूल। जब 8 का डिजिबिलिटी रूल जो ये कहता है, जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं अगर उसमें भाग चला जाए तो पूर्ण तरीके से कट जाता है, तो ये रूल्स कहलाता है। और 3 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर ये अंक हैं इनको ऐड करके अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो सबसे बेस्ट है। तो हमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन, हमें पहले इसको ऐड कर दें, 6 2 12, 12 और 9 21, 21 और 6 21 और 27, और 27 और 8 कितने हो गए, 27 और 3 30 और 5 35, 3 से चला जाएगा, नहीं जाएगा। अब 8 से देखिए, ठीक है, अब इसको देखिए बी को, ऑप्शन को, 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, ये भी नहीं जाएगा। अब आ जाओ सी पर, ये भी नहीं गया, ये भी नहीं। अब सी पे आ जाओ, 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, तो 3 से चला जाएगा। तो ये हमारा सबसे परफेक्ट आंसर। अब देख लीजिए 8 से भी देख लीजिए, 8 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 512, और 8 का तो क्यू होता है, 8 8 64, 64 8 512, तो डायरेक्टली ये भी 512, ये भी आंसर। तो हमें दोनों से पता पड़ेगी डिजिबिलिटी, 3 से भी डिजिबिलिटी रूल का ऑप्शन है और 8 से भी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट है, ऑप्शन सबसे बेटर रहते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही, क्वेश्चन को शानदार आपको मिलते रहेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।